आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य इस महीने। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव व उसके बाद 4 तारीख से सूर्य महाराज के साथ तृतीय भाव में स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में सूर्य के साथ और केतु के साथ स्थित होंगे। उन पर राहु मंगल और बृहस्पति की दृष्टियां होगी। इस कारण से राशि स्वामी इस महीने के अंत में पीड़ित हो सकते हैं तथा आपकी राशि में उग्र ग्रह और आपके 6ठे भाव के स्वामी मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको त्वचा संबंधित समस्याएं या ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन सभी का समय पर उपचार करें, अच्छा भोजन करें, अच्छे दिनचर्या अपनाएं, सुबह उठकर व्यायाम करें, इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका करियर। इस महीने के मध्य से आपका करियर फलदायक रहने वाला है। आपके 10म भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे। जैसे हर काम को आप नई शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे। कभी कभी तो यह चीज आपको सफलता देगी, लेकिन कभी कभी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपना काम करें। किसी की बिना वजह बुराई ना करें और किसी से कटु ना बोले तथा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। ऐसा करने से नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 10म भाव के स्वामी पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं या विदेश जाना भी संभव हो सकता है। आप अति व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे। 6ठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपनी नौकरी को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो 7म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ नए और विदेशी व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेशी माध्यमों से व्यापार में उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। मंगल महाराज के प्रथम भाव से बैठकर 7म भाव को देखने से आपको अपनी उग्रता और अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक स्थितियों को जन्म दे सकता है। 9म भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के वक्री अवस्था में विराजमान होने से आपको धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनने लगेंगे। आपके रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू होंगी, जिससे आपको धीरे धीरे करियर में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं कैसे रहेंगे आपके लव मैटर्स, व्यक्तिगत संबंध और दाम्पत्य जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। 5म भाव का स्वामी शुक्र इस महीने के शुरुआत से आपके 4थे भाव में विराजमान मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी उसी पर होगी, जिससे आप अपने प्रियतम से तरह तरह की बातें करेंगे। उनके लिए कुछ भी कर लेंगे और आपके मन में उनको लेकर अनेक प्रकार के विचार जन्म लेंगे, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने विचारों को नियंत्रण में रखें और अपने प्रेम को महत्व दें। इसके बाद 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में 5म भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा। आपके आप दोनों के बीच आपसी संबंध बेहतर होंगे। अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा सजग और सचेत होंगे और इसके भविष्य को तलाशेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो आपको इस महीने काफी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल मिथुन राशि में यानी कि आपकी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे और वहां से आपके 7म भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं को छोड़ दे तो आप और आपके जीवन साथी के मध्य मनमुटाव बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से कटाक्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप ज्यादा उग्र होकर और गुस्से से बात करेंगे, जो आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक रहेगा।
आपका जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक हो सकता है और घर में पूजा पाठ का आयोजन कर सकता है। आपको इसमें उनकी सहभागिता करनी चाहिए और उनके कार्यों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। समय निकालकर उनसे उनके मन की भी बात करें। क्रोध को नियंत्रण में रखें। मीठी वाणी बोलकर आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। आइए जानते हैं आप क्या करें। इस महीने आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपने राशि स्वामी श्री बुध देव के बीज मंत्र का नियमित जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से मां महालक्ष्मी के किसी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं, लेकिन वृक्ष से दूर रखें। वृष राशि के जातकों के अन्य भविष्यवाणियां। यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, लेकिन इस महीने आपके खर्च बढ़े हुए ही रहेंगे। इस बात का आपको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए और पहले से ही अपने धन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको चुनौतियां परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य पर भी आवश्यकता पड़ेगी कि आप ध्यान दें और बाहर का भोजन करने से परहेज करें। नौकरी के मामले में आप चतुराई तो दिखाएंगे, लेकिन कभी कभी ज्यादा चतुराई दिखाना नुकसानदायक हो जाता है, इसलिए आपको बेहद समझदारी से काम लेना होगा ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न कर सके। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना सामान्य रहेगा। व्यापार से संबंधित खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कुछ नए व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेशी माध्यमों से धन का आगमन हो सकता है और व्यापार में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल दिखाई देता है। वैवाहिक संबंधों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी उग्रता आपके रिश्तों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए आपको पूरी सावधानी दिखानी होगी। आइए जानते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना कैसा रहेगा। यह महीना आपके लिए मध्यम है, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपने कल को बेहतर बना पाएंगे या नहीं, अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, यह आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, फिर भी प्रेम बना रहेगा और एक परिवार के लिए ये बेहद आवश्यक भी है, इसलिए आपको अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। आइए जानते हैं क्या कह रही है माता लक्ष्मी आपकी राशि के लिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक मोर्चे पर यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपके खर्च कराएंगे, लेकिन ये खर्च अच्छे कार्यों पर और आवश्यक कार्य पर होंगे। कुछ पूजा पाठ में भी और धार्मिक नीतियों पर भी हो सकते हैं, इसलिए आपको संतुष्टि ही देंगे। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज तीसरे भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाएंगे, तो शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर अपनी ही राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे लगातार आपकी आमदनी बनी रहेगी और आपकी आर्थिक चुनौतियां कम होगी। आपके राशि स्वामी बुध महाराज भी महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में और महीने के उत्तरार्ध में आपके चतुर्थ भाव में रहकर आपको सुख संपत्ति प्रदान करेंगे। इस महीने आपको नई संपत्ति, कोई वाहन या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। व्यापार में भी विदेशी माध्यमों से लाभ के योग बनेंगे और आप चाहे तो महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सलाह लेकर शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। कैसे रहेंगे आपके मित्र और परिवार इस महीने। यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उथल पुथल के साथ आपसी प्रेम को बढ़ाए रखेगा। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके परिवार को एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह आप ही होंगे जो अपने परिवार को संभालना चाहेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी और आप अपने रिश्तों को लेकर सजग रहेंगे। परिवार में मीठा बोलने वाले लोग भी होंगे, लेकिन बीच बीच में आपका क्रोधी स्वभाव अड़चन बन सकता है, इसलिए अपने क्रोध को एक तरफ रखकर अपने परिवार की बेहतरी के बारे में विचार करें।
चौथे भाव में केतु शुक्र के साथ विराजमान होकर जिन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसलिए बीच बीच में कुछ परेशानियों के बावजूद धीरे धीरे स्थितियां संभल सकती हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज के महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में और 23 सितंबर से चतुर्थ भाव में आ जाने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल फिर से जगमगा उठेगा और आप सभी प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। भाई बहन आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे। यदि वे किसी सरकारी सेवा में है तो ये समय उनकी उन्नति का समय होगा और इससे घर में भी खुशी का माहौल बनेगा। घर में कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिसमें अनेक अतिथियों के आगमन से घर में रौनक लगी रहेगी और आप सभी खुश रहेंगे। धन्यवाद।